बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to my channel Pir Ghulam. First of all, we are discussed the light reaction and today we are discussing about the dark reaction. तो फोटोसिंथेसिस में दो किस्म के प्रोसेस चल रहे होते हैं। एक को तो हम लाइट रिएक्शन कहते हैं और जो दूसरा है उसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है। विदाउट लाइट या एब्सेंस ऑफ लाइट कैन नॉट हैपन, बट द डार्क रिएक्शन कैन हैपन विदाउट और एब्सेंस ऑफ लाइट। सो इस लेक्चर में हम डार्क रिएक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, उसकी डिस्कवरी के बारे में कुछ पढ़ेंगे और मैकेनिज़्म देखेंगे कि किस तरह डार्क रिएक्शन हो रहा होता है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ डार्क रिएक्शन या डिफाइन डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन होता क्या है? इसको हम दूसरा नाम केल्विन बेंसन साइकिल का भी देते हैं कि ये इसकी डिस्कवरी की बेस पर है कि इसको मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था, तो उसके नाम पर इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं या इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि जो इसका प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन शुगर होती है, इसलिए इसको 3C3 साइकिल भी कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कार्बन इज़ फिक्स्ड इन द सेंसेस ऑफ शुगर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कार्बन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो फिक्स्ड होती है इन द सेंसेस ऑफ शुगर। शुगर को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। ये कैसे प्रोसेस होता है इसको हम मैकेनिज़्म में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम डार्क रिएक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि डार्क रिएक्शन होता है क्या है या हम इसे डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं। सो इसके नाम से ज़ाहिर है कि डार्क रिएक्शन मीन इसे किसी किस्म की कोई लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो डार्क रिएक्शन क्या है? डोंट नीड ऑफ लाइट। इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। इसको जो डिस्कवर करने वाले हैं मेल्विन केल्विन बेंसन एंड कोवर्कर, यानी मेल्विन केल्विन बेंसन और उसके कुछ कोलीग्स ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया, इसलिए हम इसे यानी केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं या C3 साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल तो इसकी शुगर की वजह से कहते हैं कि जो इसकी शुगर पहले बनती है तो वो 3 कार्बन वाली होती है, इसलिए हम इसे C3 साइकिल कहते हैं। इट इज़ सो कॉल्ड केल्विन साइकिल, इसलिए इसको केल्विन साइकिल कहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था यूनिसेलुलर एल्गी यानी क्लोरेला के ऊपर। तो उन्होंने एक रेडियो एक्टिव लिया C14 इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन बेसिकली होती है वो है C12, लेकिन इन्होंने C14 कार्बन डाइऑक्साइड में ली और जिस तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चला तो इन्होंने एक अल्कोहल को इस्तेमाल किया ताकि प्रोसेस को डिफरेंट इंटरवल पर स्टॉप किया जाए और चेक किया जाए कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है और उसमें जो कार्बन है वो C12 आ रही है या C14 आ रही है। तो उन्होंने कुछ कंपाउंड देखे। आफ्टर 1 to 2 सेकेंड तो C14 जो था वो PGA में अपीयर्ड हो चुका था। PGA क्या है? जो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल है और ये 3 कार्बन का है, इसलिए इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। आफ्टर 30 सेकेंड C14 फाउंड इन ट्रायोस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आफ्टर 30 मिनट जो C14 था वो अपीयर्ड हो चुका था इन 6 कार्बन शुगर्स लाइक ग्लूकोजेस एंड सुक्रोज। आफ्टर 1 आवर जो C14 था वो कुछ अमाइनो एसिड्स में भी आ गया। तो ये यहाँ पर देख रहे थे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी फिक्सेशन होती है या नहीं। तो इन्होंने ये देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड से ही आगे शुगर बनते हैं।
सो इसको कंटिन्यू करते हैं मैकेनिज़्म को। जिस तरह हम पहले लाइट रिएक्शन को तफसील से स्टडी कर चुके हैं और इस कीमिया ऑस्मोसिस को भी देख चुके हैं, अब हम देखेंगे कैल्विन साइकिल को। इसमें क्या होता है कि एक RuBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट, इसके साथ ये रुबिस्को है। रुबिस्को ये एक एंजाइम है जो कि RuBP और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए ज़रूरत होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और RuBP मिलकर एक 6 कार्बन मालिक्यूल बनाते हैं जो कि स्प्लिट हो जाता है इनटू 3 कार्बन। RuBP क्या है? ये 5 कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो वैसे भी 1 कार्बन है, तो ये 1 कार्बन मालिक्यूल है। ये 1 कार्बन और 5 कार्बन, ये 6 कार्बन का एक मालिक्यूल बनता है जो कि अनस्टेबल होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू 3 कार्बन के मालिक्यूल में। इसके 3 मालिक्यूल आ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 3 मालिक्यूल आ रहे हैं। ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 6 मालिक्यूल ऑफ 3 PGA। ये देखें तो ये कार्बन 1 है ना, 1 क्रॉस 3, ये 3 ये हो गए और ये RuBP 5 कार्बन का है और ये 3 मालिक्यूल हैं, तो 5 क्रॉस 3 15, 15 प्लस 3 जो होते हैं ये 18 हो जाएंगे और इधर 3 कार्बन की शुगर है ये और इसके साथ 6 मालिक्यूल हैं, तो ये भी 6 क्रॉस 3 18 हो जाते हैं। आगे इसको ATP और NADPH आते हैं जो इसको GA3P ग्लिसरॉल अल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे एक जो मालिक्यूल होता है वो निकल जाता है और जो कि ग्लूकोज बनाता है और जो इसके 5 मालिक्यूल होते हैं GA3P के, ये RuBP की रीजनरेशन में इस्तेमाल होते हैं। ये 5 मालिक्यूल हैं ऑफ 3 कार्बन, यानी 3 कार्बन के ये 5 मालिक्यूल हैं, तो यहाँ पर कार्बन होती है 5 क्रॉस 3 15 और यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर 3 मालिक्यूल लिए थे RuBP के और ये RuBP जो है ये 5 कार्बन है, तो ये भी 5 क्रॉस 3 ये भी 15 हो जाती है। यही जो 5 मालिक्यूल हैं GA3P के, तो ये कार्बन RuBP की रीजनरेशन में इस्तेमाल होते हैं। इसके 4 स्टेप्स हैं जो कि हम आगे पार्ट 2 में पढ़ते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.